जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे घर में गुरु जी आए हैं आज। ऐसे तो मेरे पास गुरु जी का हुक्म होता है तभी गुरु जी पास आते हैं। मेरे गुरुपा ने कहा था तू चलती होगी तब ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप आज आया है, और आज गुरु जी आया है तो दिल से शुक्राना करती हूँ और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने कहा है बेफिक्र हो जा, सारी रुकावटें ख़त्म हो रही है। तो मेरे बहुत बड़े बड़े ब्लैक मैजिक या बड़े बड़े कष्ट काट रहे हैं, तो उनका मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आप मेरे साथ हो और मेरे कष्टों को थोड़े में ही काट देते हो और मुझे धीरे धीरे ठीक कर रहे हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी ये भी ध्यान रखते हैं और घर भी ध्यान रखते हैं, घर कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। तो गुरु जी आपका दिल से शुक्राना कर रही हूँ। और पापा की जो बीमारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी हो रही है। और पापा को गुरु जी ने 3 साल बाद सिक्योरिटी की जॉब लगाई है, तो शुक्राना। और मम्मी को भी काफ़ी हद तक ठीक है। तो सबकी हेल्थ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी कोई भी संकट की तकलीफ़ हो तो उनको सुनना, उनकी अरदास को पूरी करना। और मैं गुरुजी से कहना चाहती हूँ, कभी कभी गुरुजी संगत को यही कहते हैं कि तू ब्लैक कलर ना पहन, तो मुझे गुरुजी ने ब्लैक कलर के लिए मना किया है। वहमों में तो नहीं डालना है, पर अमुक अमुक संगत को, जैसे तुम चावल नहीं खाओगे तो अच्छे रहोगे, वो पुरानी संगत के सत्संग है। तो ऐसे गुरुजी बोलते हैं तो हमें नहीं करना चाहिए। तो शुक्राना गुरुजी, हमको टाइम सर आप बचाते हो। मेरे पापा कहते हैं तेरे साथ हमेशा मैं हूँ, तू टेंशन छੱਡ दे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे गुरुजी ने काढ़ा बोला है, दालचीनी, अदरक और लौंग, तुलसी के पत्ते, अदरक का काढ़ा बनाने के लिए, उससे सर्वाइकल पेन अच्छा होता है। तो देखिए गुरुजी उपाय नहीं बताते, अगर ये बार बार आ रहा है तो वो गुरुजी ने भेजा है और गुरुजी के मैसेज होते हैं, उनको फॉलो कीजिए और सुनिए सत्संग, क्योंकि पता नहीं वो सत्संग सुनने से आपसे कितने बड़े बड़े संकट कट सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 1 कलाक का सुनो या 10 मिनट का सुनो, आपको टाइम होए तो सुनो, कम से कम पर सुनो। मैं भी सुनती हूँ और गुरुजी सुनवाते हैं। हम कौन होते हैं कुछ करने वाले, जो गुरुजी करवाते हैं। तो बस मेरा यही सत्संग था। गुरुजी आप सुख में दुख में हमेशा हमारे साथ रहते हो। हालांकि हम मनुष्य योनि, जब अच्छा होता है तो भगवान अच्छा किया, और जब अच्छा नहीं होता है तो आपने ऐसा क्यों किया, इसमें ही लगे रहते हैं। तो हमें क्षमा करना गुरुजी। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आप मेरी लाइफ में आने के लिए और सबको ब्लेस करने के लिए। संगत जी, गुरु जी को मुझे मानते ये 4था साल चल रहा है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हम कब से गुरु जी को मान रहे हैं, वो तो हमें भी नहीं पता होता है। गुरु जी को जब जोड़ना होता है तब जोड़ते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई भी चुप भूल हो जाए संगत जी तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी शुक्राना सत्संग करते हुए मुझसे चुप भूल हो जाए तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेनका जी का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, और इतने पॉजिटिव मैसेजेस जो वो अपने चैनल पे डालते हैं उसके लिए भी थैंक यू। संगत जी, मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अपने बर्थडे पे उन्होंने यहाँ पे लुधियाना मंदिर में मतलब बुलवाया, वहाँ पे इनवाइट करा और बहुत अच्छे से दर्शन करवाए। बहुत बहुत शुक्राना मालिक का। और स्टर्लिंग रिजॉर्ट में बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ महाराज का। बहुत अच्छे से उन्होंने प्लान करवाया।
मैसेजेस आ रहे थे कि आना ज़रूर। तो वो एक, जब मैं वहाँ पहुँची तो संगत जी महाराज के 2 बार मेरे पास मैसेजेस आए थे कि तू सत्संग का आईएमएस है तो जाना ज़रूर। और वहाँ पे सत्संग भी था और लाइव सिंगिंग भी थी और रात में केक कटिंग भी थी। संगत जी इतना अच्छे से सब कुछ एन्जॉय हुआ। और वहाँ पे जो होस्ट कर रहे थे उन्होंने एक चीज़ बोली कि आप देखो, आपको डिवाइन की तरफ से इनविटेशन है आज। आपको, आप लोग जो आए हैं, आपको परमात्मा ने इनवाइट करा है। तो संगत जी मुझे वो मैसेज का ध्यान आया कि हाँ, मुझे ये इग्नोर नहीं करना चाहिए था। और अच्छा हुआ महाराज ने मुझे इनवाइट करा था और मुझे बुला भी लिया। और मैं मतलब मेरा जाना पॉसिबल हो पाया, क्योंकि बीच में हो रहा था मैं जाऊँ ना जाऊँ। पर संगत जी मेरी एक गुरु संगत फ्रेंड यहाँ पे जा रही थी, तो उनके साथ प्लान बना और हम लोग वो उन्होंने भी मुझे बोला कि नहीं चलते हैं, और ऐसे करके प्लान बनवाया महाराज ने। और हमने बहुत अच्छे से वहाँ एंजॉय करा। और बहुत अच्छे से उन्होंने सेलिब्रेशंस करवाया। अ, इसके अलावा उन्होंने 5 जुलाई को भी डुगरी मंदिर का प्लान बनवाया। यहाँ से हमारे घर के पास से फ्री बस गई थी और संगत जी ऐसे करके महाराज ने वहाँ पे भी दर्शन करवाए। बहुत अच्छे से सब कुछ करवाया। क्योंकि इस टाइम पे मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, तो महाराज सारा कुछ अपने आप ऐसे मैनेज करवा रहे हैं कि पता नहीं चलने देते। शुक्राना मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक सत्संग मैं और शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे, कि कुछ टाइम से ना मैं बहुत परेशान चल रही थी। क्योंकि जो सिचुएशन है, नेगेटिविटी भी होती है। सबको पता है कि कभी-कभी हम अपना सब्र ख़त्म हो जाता है हमारा। तो ऐसा टाइम भी आता है कि हम बहुत महाराज जानते हैं कि उस टाइम हमारी क्या कंडीशन होती है। हम रोते हैं, कलपते हैं महाराज के सामने कि चीज़ें क्यों नहीं हो रही। लेकिन वो धीरे-धीरे अनफ़ोल्ड करते हैं कि क्या रीज़न है, और कई बार हमारी भलाई भी होती है। नो डाउट कि कई लोग नेगेटिविटी करते हैं, उसकी वजह से भी रुकावटें आती हैं। पर कई बार महाराज भी डिले करवाते हैं हमारे कर्म कटाने के लिए। और धीरे-धीरे चीज़ें, जैसे मैंने बोला, अनफ़ोल्ड होती हैं, हो रही हैं और सामने आ रही हैं। तो महाराज का शुक्राना, मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा था और हो रहा है अभी भी। और काफ़ी कुछ उन्होंने दिखाया। संगत जी मेरे सामने ना कुछ मैसेजेस आ रहे थे। ये पिछले 2-3 महीने से ऐसे हो रहा था कि पुरानी चीज़ें घर से बाहर निकालो। जितना भी पुराना सामान जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है घर पे। तो वैसे तो मैं क्लीन करती रहती हूँ, बट कई बार होता है कि जब नेगेटिविटी ज़्यादा होने लग जाती है तो हमारे माइंड से स्किप होने लग जाती हैं चीज़ें। हमें ध्यान ही नहीं आता कि ये काम करना है। या हम कोशिश कर रहे हैं, हम कर नहीं पाते। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। तो उस टाइम पे ना मेरी गुरु संगत फ्रेंड थी, एक मेरे घर के पास है, एक मेरे घर से थोड़ा दूर रहती है। तो दोनों के साथ इसी टॉपिक पे हमारी बात हो रही थी। तो जो दूर रहती हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने ना क्लींजिंग करी है अपने घर पे, मैंने काफ़ी चीज़ें निकाली हैं और काफ़ी अब अच्छा फ़ील हो रहा है। क्योंकि उनके घर पे भी ये सब नेगेटिविटी बहुत होती थी। और जो दूसरी फ्रेंड है जो घर के पास है, उनके साथ भी सेम चीज़ है। क्योंकि आजकल ये चीज़ें चल ही बहुत रही हैं। हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि डरने वाली बात होती है, लेकिन क्योंकि महाराज साथ में हैं, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये टाइम ही ऐसा चल रहा है, लोगों के दिमाग घूम जाते हैं, गलतफ़हमियाँ पड़ जाती हैं और वो पता नहीं जाने-अनजाने में दूसरों के साथ क्या-क्या जेलसी के चक्कर में या गलतफ़हमी के चक्कर में गलत करवा देते हैं। तो एनीवेज़ संगत जी महाराज हमें ब्लेस कर देते हैं, महाराज हमारे कष्ट काट देते हैं, किसी न किसी तरह से उनके बहुत तरीके हैं। सच में ये सच बात है, क्योंकि मेरे बहुत कष्ट उन्होंने काटे हैं। और संगत जी जो नेगेटिविटी हो रही थी, ऐसे मेरी जो मैंने बात बताई कि दोनों संगत से मेरी बात हुई, तो जो मेरे घर के पास थी ना, उन्होंने भी मुझे बताया कि उन्होंने घर से कुछ मतलब इतना ज़्यादा घर का माहौल ऐसे हो गया था कि मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी क्योंकि ये उनका सत्संग है। तो उनका मतलब ऐसे हो गया था कि घर में जैसे कंट्रोल से बाहर हो गई चीज़, उनके फैमिली में लेकर। तो उनको ख़ास करके जब बात बच्चों की हो, तो वो इतना परेशान हुई, उन्होंने मंत्र जाप करना शुरू किया या प्रे करनी शुरू की गुरु जी को, और जल प्रसाद लिया।
पिया उन्होंने। उसके बाद महाराज का उनको जैसे थॉट आया, मैसेज आया कि पुरानी चीज़ें कमरे में से बाहर निकाल इसको। तो संगत जी उन्होंने जैसे ही बाहर निकाली, शिफ्ट करी अपने किसी और रूम में और कुछ निकाल के कबाड़ी को दी, तो उन्होंने बोला कि इतना लाइट फील हुआ और तुरंत चीज़ें ठीक हो गई। संगत जी क्योंकि मेरी बात महाराज ने इन सब से करवाई और मेरे मन में और मेरे पास यही मैसेजेस आ रहे थे, निकाल पुरानी चीज़ें। तो संगत जी मैंने उनसे बात करनी शुरू की। मेरे घर में भी एक किचन में फ़िल्टर बंद पड़ा हुआ था। मैं ऑलरेडी पैसे लगा चुकी थी, तो मैं लगाना नहीं चाहती थी और क्योंकि थोड़ी सिचुएशन भी ऐसी चल रही है। तो संगत जी महाराज की रहमत से मैं पानी जो सरकारी पानी आता है उसको भरती हूँ बर्तन में, उसको बॉयल करती हूँ, फिर ठंडा करके मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है महाराज की रहमत से काफ़ी महीनों से। तो इस वजह से फ़िल्टर मैं यूज़ ही नहीं कर रही थी। अब संगत जी होता ये है कि क्योंकि है तो वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ और किचन की क्लींजिंग का आ रहा था, तो मुझे होता था कि मैं तो क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद भी मैसेजेस आते थे, फिर ध्यान जाता है कि हाँ, वो फ़िल्टर बंद पड़ा है। तो इन दोनों संगत से जब बात हो रही थी, इस टॉपिक पे बात हुई और फिर जो मेरे घर से दूर रहती हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि तुम देखो तुम्हारे घर में कोई बंद घड़ी तो नहीं है? तो मैंने बोला बंद घड़ी तो नहीं है कोई, मैं घड़ियाँ रखती नहीं। उन्होंने बोला फिर भी देखना, मैंने कहा हाँ। फिर संगत जी मुझे महाराज ने थॉट दिया, इसी रूम में मेरे मल्टीपर्पज़ एक कैबिनेट पड़ी है जिसमें मेरा एक पुराना मोबाइल था और जब मैंने ऑन करा, वो मोबाइल पे जो टाइमिंग आ रहा था, वो 3 साल 3-4 साल पहले का आ रहा था। वो क्लॉक अपडेट ही नहीं हुई क्योंकि अपडेट्स हो नहीं रही थी। मैं फ़ोन बंद करके रख दिया था, कभी ऑन किया, कोई ज़रूरत पड़ी तो मैंने चेक कर लेती थी क्योंकि सिम भी नहीं उसमें डाल रखा था मैंने। तो संगत जी अब मेरे ना सामने ये किसी तरह से महाराज ने बार-बार मैसेज दिए, वो फ़ोन निकालने के लिए। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही, नहीं तो सत्संग और लंबा हो जाएगा। तो मतलब ऐसे मैसेजेस महाराज ने कई तरह से मुझे ये मैसेज पहुँचाए कि ये मोबाइल को बाहर निकालना है और वो फ़िल्टर को भी बाहर निकालना है। तो संगत जी उसके बाद ना मैंने कैशिफ़ाई एक ऐप है और वहाँ पे रजिस्टर करा। फ़ोन का मेरा फ़ोन अच्छा कंपनी का था पर क्योंकि मैंने 2018 में लिया था। तो संगत जी प्राइस तो बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे लेकिन मेरे को लगा था इसके बहुत कम पैसे मिलेंगे मतलब 500 से ज़्यादा नहीं मिलने वो भी मिल जाए तो गनीमत है क्योंकि बैटरी गर्म हो जाती थी। तो संगत जी लेकिन जब मैंने उसका ऑन करा, मैंने फ़ोन को रीसेट करा। फ़ोन का वाईफ़ाई मैंने बताया कि कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, उसमें लिमिटेड कनेक्शन आ रहा था, वो भी उन्होंने ठीक करवा दिया। मतलब मैंने उस टाइम बंद कर दिया अपडेट करके और तब तक लिमिटेड कनेक्शन में ये सारा काम करवाया महाराज ने। और जब मैंने नेक्स्ट डे ऑन करा उसका फ़ोन का वाईफ़ाई बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई। तो जब कैशिफ़ाई वाला आया उसने बस थोड़ा-सा थोड़ा तो वो कम करते हैं कुछ ना कुछ निकाल के उन्होंने बोला कि कुछ चीज़ें कि वैसे फ़ोन बिल्कुल अच्छी कंडीशन में था पर उन्होंने बोला इसके कलर स्क्रीन का कुछ आ रहा है। तो फिर मैंने उस पे ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं करा क्योंकि जितनी प्राइस उन्होंने दी मैंने उतनी भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। क्योंकि इस टाइम पे एक-एक रुपया भी कीमती है जब जॉब ना हो और आप रेंट ना दे पा रहे हो। तो संगत जी फिर महाराज ने उतने पैसे जो मुझे ब्लेस करे तो बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और फिर संगत जी फ़िल्टर का ये होता है कि वही मैंने गुरु संगत से बात करी, उन्होंने बोला कि एक फ़िल्टर वाला है उससे बात करके देख। तो मैंने उससे बात करी, वो कहते आपने रिपेयर करवाना है रिपेयर करा लो। मैंने कहा मैंने नहीं करवाना, आपने लेना तो आप देख लो, चेक कर लो। उन्होंने बोला मैं 500 ही दूँगा इससे ज़्यादा नहीं। मैंने कहा ठीक है दे देना। संगत जी जब वो लेने आए तो उसने बोला कि आप रिपेयर करवा लेते, इसकी तो बॉडी भी फ़िल्टर की सही है, बस वही ट्यूबें वगैरह चेंज होनी होंगी या जो भी उसकी प्रॉब्लम थी वो रिपेयर। मैंने कहा नहीं मैंने करवानी नहीं, आप इसको ले जाओ कोई बात नहीं। तो संगत जी वो भी निकल गया और उसके बाद मुझे काफ़ी लाइट फ़ील हुआ, मुझे काफ़ी साइन मिले महाराज के जो पॉज़िटिव साइन थे और महाराज ने मुझे मंदिर में बुलाना हो, लंगर प्रसाद कराना हो, जो-जो महाराज मतलब साइन देते हैं कि ये काम करते जाओ, उसके बाद महाराज वो हमारे डिलेज़ हटाते हैं, वो चीज़ें ठीक करते हैं। तो वो साइन मुझे मिलने शुरू हो गए क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि नेगेटिविटी से मेरे अंदर भी फ्रस्ट्रेशन आ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना क्यों हो रहा है?
और संगत जी जब ये चीज़ें मैंने निकाली ना, तो ऐसा नहीं कि मैं अभी जॉब कर रही हूँ, पर एक मन में शांति आ गई। उस टाइम पे मतलब मैं ऐसी हो रखी थी कि मैं हर किसी से लड़ी जाऊँ, अपने आप अकेली बैठ के रूम में कलप रही हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, पता नहीं क्या-क्या अकेले बोली जा रही हूँ, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। लेकिन जैसे-जैसे चीज़ें निकलती गईं, मैंने बहुत सारी पुरानी चीज़ें निकाली घर से, पुराने कपड़े निकाले, इवन पुराने गिफ्ट्स वगैरह कि मेरे सामने ऐसे वीडियोज़ आए जो गुरु महाराज के सत्संग से रिलेटेड नहीं थे, लेकिन ऐसे ही कोई वीडियो आया, उसमें किसी ने बताया कि अगर कोई चीज़ें आप यूज़ नहीं कर रहे ना, उसको निकाल देना चाहिए, एनर्जी खराब करती हैं घर की। तो मैंने वो वीडियो सुना और मुझे समझ में आया कि शायद महाराज ही सुनाना चाहते हैं। तो संगत जी मैंने ना फिर वो जो गिफ्ट थे उनसे इमोशनली कई बार हम कनेक्ट होते हैं, तो मैंने वो इमोशंस हटाई अपनी, क्योंकि मैं यूज़ नहीं कर रही थी और वो बेकार पड़ी थी कितने सालों से। वो चीज़ें मैंने किसी को दे दी जो किसी के काम आ जाएँ। जो चीज़ें मेरे यूज़ की नहीं थी वो निकाल दी ऐसे, जो फेंकने वाली थी वो फेंक दी डस्टबिन में। तो संगत जी मैं सच बता रही हूँ, इतना लाइट फ़ील हुआ। और मैं हाँ, एक और बात संगत जी, मैं ना बीच में सत्संग सुनना भी बंद हो गई थी। मैंने सत्संग सुनना शुरू हो गई मैं, और सत्संग पे जाना बंद हो गई थी। सत्संग पे जाना शुरू हो गई मैं, क्योंकि मेरे पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी कि मैं कोई बोलता था ना सत्संग पे इनवाइट करता था, मैं उसको बोलती थी मुझे मत बुलाओ। जबकि मैं कोई काम नहीं कर रही, जॉब नहीं कर रही। दूर ठीक है, मैं दूर नहीं जा सकती, पर मैं पास में तो जा ही सकती हूँ। मैं वो भी जाना बंद हो गई थी। और संगत जी ये चीज़ें फिर रोकती हैं हमें परमात्मा से कनेक्ट होने पे। पर महाराज ने से ये सब मेरा अच्छा करवाया और ये सारी नेगेटिविटी हटाई। तो बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो भी जो मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने भी अपने घर से पुरानी चीज़ें निकाली। काफ़ी कबाड़ पुराने जो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक ख़राब हुई होती हैं, वो कबाड़ियों को दी, और बहुत ज़्यादा मतलब पॉज़िटिविटी फिर आने लग गई। तो बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।